हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट के एक प्रोजेक्ट को देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम अटेंडेंस डैशबोर्ड को अटेंडेंस डेटाबेस में किस तरीके से सेव कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक डेट दे रखी है एंड यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय दे रखी है एंड उसका प्रेजेंट एब्सेंट का स्टेटस दे रखा है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो वो प्रेजेंट है और अगर मैं चेक नहीं करता तो वो एब्सेंट है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँ, स्क्रिप्ट को रन करूँ, तो यहाँ पे एक शीट बन जाए जो कि होगी अटेंडेंस डेटाबेस के नाम से। और अगर शीट पहले से बनी हुई है तो उस केस में क्या हो, जब शीट बनी हुई है तो उस शीट के अंदर अपेंड रो हो जाए, उसके नीचे जाके जो रोज हमने सेव करी है वो शीट के अंदर सेव हो जानी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं गाइज इस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो गाइज आ चुका हूँ मैं अपने ऐप स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट एडिटर पे और यहाँ पे हमें प्री बिल्ड फंक्शन दे रखा है जो कि है माई फंक्शन। तो हम फटाफट से इसको चेंज कर लेते हैं और अपने फंक्शन का नाम डाल देते हैं सेव टू डेटाबेस। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्प्रेडशीट के नाम से, एसएस के नाम से। एंड यहाँ पे मैं स्प्रेडशीट को एक्सेस करूँगा, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को एक्सेस कर लेता हूँ। जो हमारी एक्टिव स्प्रेडशीट है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है वो हमारी एक ही है जो कि एंटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अब हम फटाफट से यहाँ पे एक शीट एक्सेस कर लेते हैं जो कि रहेगी अटेंडेंस डीबी शीट। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमने एसएस का वेरिएबल बनाया था, स्प्रेडशीट का वेरिएबल बनाया था, उसमें चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम गेट शीट बाय नेम कर लेते हैं। और हम एक शीट एक्सेस करना चाहते हैं जिसका नाम है अटेंडेंस डेटाबेस, अटेंडेंस डीबी। लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे इस शीट के नाम से कोई भी शीट नहीं है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ भी एक्सेस नहीं करके देगा मुझे। अटेंडेंस डेटाबेस जो है वो नहीं एक्सेस हो पाएगा। तो हम सिंपली इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा से। लेट्स सी ये क्या एरर देगा मुझे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट तो सक्सेसफुली रन हो रही है, लेकिन लेट्स सी हम यहाँ पे अटेंडेंस डेटाबेस शीट में हमें मिल क्या रहा है। लोगर डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ एंड यहाँ पे अटेंडेंस डेटाबेस शीट का वेरिएबल पास करता हूँ तो हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे रिटर्न में क्या मिलता है। आई गेस मुझे यहाँ पे रिटर्न में नल की वैल्यू मिलने वाली है क्योंकि हमारे पास कोई भी अटेंडेंस डेटाबेस के नाम की शीट नहीं है। तो हम सिंपली एक कंडीशन यहाँ पे पास करेंगे। अगर ऐसा होता है, मतलब हमारे पास अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट नहीं होती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना है। इसका मतलब होता है नोट, रिवर्स होता है इसका मतलब कि अटेंडेंस डेटाबेस की शीट नहीं है इन केस। तो हमें क्या करना है, हमें स्प्रेडशीट में जाना है एंड देन हमें क्या करना है, इंसर्ट शीट करनी है। हमें करनी है इंसर्ट शीट, ये वाला हमें ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट शीट के नाम से। एंड यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि उस शीट का नाम क्या आप रखना चाहते हो। तो मैं अपने केस में अटेंडेंस डेटाबेस ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा एंड देन पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको इस फंक्शन का मतलब समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि अटेंडेंस डेटाबेस की शीट को हम एक्सेस कर सके। इन केस अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट हमें नहीं मिलती है तो हम एक शीट बना देंगे जो कि रहने वाली है अटेंडेंस डेटाबेस के नाम से ही। तो सिंपली हम इसको रन कर देते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे अटेंडेंस डेटाबेस के नाम से शीट आती है या नहीं आती। सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास अटेंडेंस डेटाबेस की शीट आ चुकी है। अब हमें एक और चीज करनी होगी कि यहाँ पे हम हेडर पास कर दे। हेडर जो हमारा रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ। हमें सिंपली क्या लेना है, डेट का हेडर लेना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय लेनी है एंड यहाँ पे उसका स्टेटस लेना है। बेसिकली 5 नवंबर की डेट पे जो राधेश्याम था वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था, वो चीज हमें पास आउट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि रहेगा हेडर एंड सिंपली इसको एक हम एरे में पास करेंगे। एरे की जो वैल्यूज रहने वाली है वो रहेगी डेट, उसके बाद जो रहने वाली है एम्प्लॉय नेम एंड उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू रहने वाली है वो रहेगा स्टेटस। क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारी स्ट्रिंग है इसलिए हम डबल कोटेशन में लेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, यहाँ पे एक और चीज करूंगा, अपेंड रो करूंगा जो कि रहेगी एसएस डॉट गेट शीट बाय नेम अटेंडेंस डेटाबेस। एंड जब अटेंडेंस डेटाबेस हमें मिल जाए तो इसके अंदर हमें करना है अपेंड रो, और अपेंड रो कौन सी करनी है, हेडर वाली, सिंपल। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो रन करने पे जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से होना स्टार्ट होगा एंड वो चेक करेगा कि अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट है या नहीं। तो अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट उसको मिलेगी नहीं। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट नहीं मिलती तो हमें क्या करना है, अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट इंसर्ट करनी है एंड उसके बाद अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट में जाना है और एक रो को इंसर्ट करना है जो कि हेडर वाली रो रहने वाली है। तो एक बार इसको रन करके ट्राई करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट क्रिएट हुई एंड यहाँ पे हमारे पास हेडर भी क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको सेकेंड टाइम रन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अटेंडेंस डेटाबेस वाली शीट
स्प्रेडशीट है तो यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि रहने वाला है अटेंडेंस डैशबोर्ड के नाम से, जहाँ से हम डेली अटेंडेंस अपनी उठाएंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए अपनी स्प्रेडशीट में चला जाता हूँ, गेट शीट बाय नेम को एक्सेस करूँगा एंड देन मुझे अपनी शीट का नाम यहाँ पे कॉपी करके लाना होगा कुछ इस तरीके से। एंड देन मुझे एक काम करना होगा, डेटा रेंज को एक्सेस करना होगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, डेटा रेंज बना लेते हैं जो कि रहेगी अटेंडेंस डैशबोर्ड में हमें जाना होगा एंड गेट रेंज हम करेंगे। गेट रेंज करने के बाद हमें बताना होगा कि हमारी रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी जो रो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 3rd से एंड देन ये हमसे पूछेगा कॉलम इंटीजर क्या है हमारा। तो कॉलम जो हमारी स्टार्ट होती है वो 1st से स्टार्ट होती है। ये पूछेगा नंबर ऑफ रोज हमें कितनी चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज हम कह देते हैं। तो बेसिकली जो हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए उसके लिए हम अटेंडेंस डैशबोर्ड डॉट गेट लास्ट रो कर लेते हैं। तो अटेंडेंस डैशबोर्ड की लास्ट रो तक की हमें रो चाहिए। तो अगर इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लोगर डॉट लॉग्स की मदद से इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 8 आई है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आई है। लेकिन हमें 8 नंबर ऑफ रोज नहीं चाहिए, हमें 8 - 2 चाहिए, 6 चाहिए। तो वट वी कैन डू वन थिंग कि यहाँ पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं एंड इसको अनकमेंट करके यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे -2 कर सकते हैं, राइट। एंड ये हमसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो मुझे 2 ही चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, गेट वैल्यूज कर लेते हैं। तो अब जो हमें वैल्यूज रिटर्न में मिलेगी वो डेटा रेंज होगा हमारा डेली बेसिस का। अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो हमें ये वाला डेटा रेंज मिलना चाहिए। तो लेट्स सी नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो जो हमें वैल्यू मिली है वो नेम ऑफ एम्प्लॉय राधे श्याम एंड रवि कुमार, सारा का सारा हमें वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमें एक चीज करनी है कि इसके अंदर जो डेट है वो पास आउट करनी है हर एक रो के अंदर एंड देन उस वाले डेटा को हमें अपेंड करना है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इस चीज को करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं डेट के नाम से। एंड यहाँ पे मैं स्प्रेडशीट ऐप में चला जाता हूँ, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट कर लेता हूँ अपनी एंड देन उसके बाद मैं एक काम करूंगा, गेट शीट बाय नेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम उस शीट का नाम कॉपी कर लेते हैं जहाँ से हमें डेट की वैल्यू उठानी है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, गेट रेंज कर लेता हूँ। गेट रेंज मतलब मैं उस एरिया को एक्सेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे उस एरिया का जो रेफरेंस है वो है B1। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, B1 डाल देता हूँ। आप B1 के अलावा इस तरीके से भी डाल सकते हो कि हमें जो फर्स्ट रो चाहिए एंड सेकंड कॉलम चाहिए। तो मुझे फर्स्ट रो चाहिए एंड सेकंड कॉलम चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, गेट डिस्प्ले वैल्यू कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चाहिए। मैं गेट वैल्यू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गेट वैल्यू करूंगा तो यहाँ पे आपको पता है डेट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से आती है, कुछ नंबरिंग्स में आती है, राइट। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी डेट रेंज के ऊपर एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो फॉर लूप मैं लगा देता हूँ डेट रेंज के ऊपर। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूंगा, i इज इक्वल होगा 0 के एंड जो i होगा वो हमेशा लेस देन रहेगा डेटा रेंज की लेंथ से। इससे पिछली वीडियो में मैंने फॉर लूप को अच्छे से क्लियर कराया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड देन उसके अलावा i जो होगा उसके अंदर इटरेशन पास करना होगा हमें कि i की वैल्यू जो होगी हमेशा प्लस प्लस रहेगी, हमेशा 1 से बढ़ेगी। एंड देन यहाँ पे हम इसका करली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं, जो i की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि हेडर को हम स्किप करना चाहते हैं, राइट। और अगर हम 0 यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहली जो हमारी एरे मिलेगी हमें। तो अगर यहाँ पे हम 0 पास करेंगे i की वैल्यू तो हमें जो सबसे पहली एरे मिलेगी वो हेडर की मिलेगी। हेडर की एरे हम लेना नहीं चाहते, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, तो वेरिएबल बना लेते हैं दिस रो के नाम से एंड जो दिस रो होगी वो डेटा रेंज की i एलिमेंट के बराबर होगी। अगर हम इसको लॉग करके देखेंगे, लोगर डॉट लॉग दिस रो, तो मैं इसको अब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और कुछ मैं लॉग नहीं कराना चाहता। तो सिंपली अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो मुझे मेरे अटेंडेंस की सारी वैल्यू जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अब हम एक काम करते हैं, दिस रो के अंदर एक वेरिएबल पास कर देते हैं जो कि हमारा डेट रहेगा। तो एक काम करते हैं, दिस रो डॉट अनशिफ्ट कर देते हैं। अनशिफ्ट क्या होता है? अनशिफ्ट बेसिकली हमारी एरे के स्टार्टिंग में एक एलिमेंट पुश कर देता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पुश कर देते हैं डेट को कुछ इस तरीके से। अब हम इसको पास करके देखते हैं। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो क्या होगा, क्या हमें डेट मिलेगी हमारी एरे के अंदर? एब्सोल्युटली हमें यहाँ पे डेट देखने के लिए मिल गई और जिस तरीके का डेटा हमें चाहिए था वो हमें देखने के लिए मिल गया।
अब हमें एक चीज़ और करनी होगी, हम एक काम कर सकते हैं कि जो स्टेटस है हमें वो एक्सेस करना होगा। जो स्टेटस होगा वो दिस रो का कौन सा एलिमेंट होगा वो हमें देखना होगा। दिस रो का थर्ड एलिमेंट है बेसिकली, जो हम सेकंड बोलेंगे उसको, सेकंड है हमारा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा से। तो बेसिकली हमें स्टेटस की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू पास करेंगे पहले। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्टेटस की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिखेगी। एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एग्जीक्यूशन को, एंड देन दोबारा यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू हमें प्रिंट होती हुई दिखेगी, जो कि नल 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 आ रही है, जो कि गलत है। तो 0 1 2, तो यहाँ पे इट शुड हैव वर्कड एक्चुअली। आई डोंट नो कि इसने काम क्यों नहीं किया। तो लेट्स सी क्या रीजन रहा। ओके, दिस हमने यहाँ पे पास किया, हमें दिस रो पास करना चाहिए था कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें अब बेसिकली स्टेटस की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट पास करेंगे कि जो स्टेटस है अगर वो बराबर है ट्रू के, देन हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, जो स्टेटस की वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, क्या वो बराबर हो जाएगी अब्सेंट के, प्रेजेंट के। अदरवाइज जो स्टेटस की वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी अब्सेंट के। लेट्स सी इसको रन करके देख लेते हैं गाइज, हम एब्सोल्युटली ये काम कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो दिस रो की वैल्यू है वो क्या आती है, क्या दिस रो की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, दिस रो की यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने स्टेटस की वैल्यू को चेंज किया है। तो हम एक काम कर लेते हैं, दिस रो की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। दिस रो का जो सेकंड एलिमेंट है, एंड यहाँ पे दिस रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें चेंज करना है कुछ इस तरीके से। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो क्या दिस रो की वैल्यू चेंज होगी। अब डेफिनेटली दिस रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड अब हम एक काम कर लेते हैं, जो हमने लॉग किया है यहाँ पे इस वैल्यूज को, अब हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे हम अटेंडेंस डेटाबेस में जाएंगे, डीबी शीट में जाएंगे, एंड देन यहाँ पे अपेंड रो कर देंगे। जो अपेंड होगी वो दिस रो की एरे से हो जाएगी। एंड सिंपली हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये हमारा काम करना चाहिए। लेट्स सी इसने काम किया या नहीं किया। एब्सोल्युटली ये काम कर रहा है। तो 5 नवंबर की जो हमारी अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।